Hello everyone, my name is Prerna Gupta and I am a special educator. Welcome back to my channel The Hope. Dear parents, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या रीज़न रहते हैं कि बच्चा बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है या रब करता है। सबसे पहले टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं जो पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है एक इस चीज़ से रिलेटेड कि मैम क्या बच्चे की किसी तरह की कोई सेक्सुअल डिज़ायर तो नहीं है, इसलिए बच्चा ये चीज़ें तो नहीं कर रहा है। तो पेरेंट्स देखिए 2-3 साल के बच्चे को इन चीज़ों की कोई समझ नहीं होती है। जब बच्चा ये चीज़ें करना स्टार्ट करता है ना, तो कई बार बच्चा 2-3 साल की एज में है, 4-5 साल की एज का है, तो बच्चे को उस टाइम में इन चीज़ों की कोई समझ नहीं होती है। और स्पेशली हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं तो उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है ना कि वो तो अभी अपनी बॉडी पार्ट से अच्छे से अवेयर भी नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपका बच्चा 12-13 साल का है देन वो ये चीज़ कर रहा है, तो आप एक हद तक ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि उसमें कोई किसी तरह के हार्मोनल चेंजेस आ रहे होंगे तब वो ये चीज़ कर रहा है। पर जो छोटा बच्चा है तो आप प्लीज़ उस बारे में इतना ना सोचिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके बच्चे की वो एक सेंसरी नीड है जो वो उस तरह से पूरी हो रही है। नेक्स्ट जो इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि मैम पब्लिकली जब बच्चा ऐसी चीज़ें करता है हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, हम बहुत ज़्यादा शेम फील करते हैं उस चीज़ में। पेरेंट्स देखिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है क्या नहीं है वो आपको पता है, मुझे पता है, पर हमारा एक स्पेशल बच्चा वो चीज़ नहीं जानता है। हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को, एडीएचडी बच्चों को या अदर किसी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड बच्चे हैं उनको नहीं पता कि क्या क्या बिहेवियर उनके सोसाइटी से रिलेटेड सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है। उनको वो चीज़ें आपको सिखानी पड़ेंगी, उनको बताना पड़ेगा, देन वो उनको उन चीज़ों की नॉलेज होगी। अभी हम यहाँ बात करेंगे कि क्या क्या बिहेवियर बच्चों के रहते हैं। नंबर 1, कुछ बच्चे क्या करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट को बार बार टच करेंगे, उसको रब करेंगे। सेकंड, बच्चे किसी सोफे का या बेड का कॉर्नर लेंगे देन अपनी बॉडी को रब करेंगे। थर्ड, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप को जमीन पे पेट के बल लेटाएंगे देन अपनी बॉडी को आगे पीछे मूव करते हैं। तो ये बच्चे का क्या हो गया, सेंसरी सीकिंग बिहेवियर हो गया। ठीक है पेरेंट्स, अभी इसमें क्या है कि बच्चों को किस तरह से आप ये बिहेवियर नहीं करने देंगे। हमने बिहेवियर के ऊपर बात कर ली कि क्या क्या बच्चे के बिहेवियर रहते हैं उस चीज़ में, क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान देना है। अभी हम बात करेंगे कि क्या बच्चे के बिहेवियर हैं जिनको आप किस तरह से रोक सकते हैं। अगर जो बच्चे अपने हाथों से अपने बॉडी पार्ट को टच करते हैं, रब करते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने उनकी जो टैक्टाइल सेंसरी सीकिंग है उसके लिए आप क्या करेंगे कि उनको किसी वाटर प्ले, सैंड प्ले, किसी आटे वगैरह से प्ले करवाना है, स्लाइम से प्ले करवाना है, क्ले से प्ले करवाना है, तो वो एक्टिविटी आप करवाएंगे। आप उसमें क्या करेंगे, बच्चे को क्ले अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, स्लाइम आप नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप जो गूंथा हुआ आटा होता है ना वैसा आप यूज़ कर सकते हो या मैदा यूज़ कर सकते हो। उसमें थोड़े थोड़े कलर ऐड करके ताकि वो बच्चे को अट्रैक्टिव और कलरफुल लगे, तो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। रेत में, मिट्टी में आप बच्चे को प्ले करवा सकते हैं, पानी में उसको प्ले करवा सकते हैं। घर पे आप सूजी ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, आटा ले लीजिए डिफरेंट डिफरेंट। तो बहुत सी एक्टिविटी ऐसे बच्चे को घर पे करवा सकते हैं जो उसकी हैंड मूवमेंट है, हैंड से पार्ट को रब करना है, जो उसको हाथों में जो एक टैक्टाइल सेंसेशन जो महसूस हो रही है उसके लिए आप ये सब एक्टिविटीज़ उसको करवा सकते हैं। अभी जो बच्चे अपनी बॉडी को किसी बेड के, सोफे के कॉर्नर पे रब करते हैं या ज़मीन पे लेट के रब करते हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे, बच्चे की बॉडी पे प्रेशर देना है आपने किसी थेरेपी बॉल से, जिम बॉल से। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी बड़े पिल्लो के साथ या कुशन के साथ भी ना बच्चे की बॉडी को प्रेशर दे सकते हैं, या बच्चे की बॉडी को रैप करके देन उसके साथ आप उसको प्रेशर दे सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को व्हील बैरो वॉक करवा सकते हैं ताकि उसकी हैंड मूवमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल में रहें, वो ना ज़्यादा करे। ठीक है पेरेंट्स, एक इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं और ऐड करूँगी। बहुत से पेरेंट्स को मैंने ये देखा है कि अगर उन्होंने किसी टॉपिक के बारे में सुना है या किसी पेरेंट्स से बात की हुई है, तो अगर बच्चा कोई इस तरह की एक्टिविटी करता है तो अपने माइंड में वो एकदम नेगेटिव हो जाते हैं या कुछ
देखो, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस, नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, बट अपने माइंड में कुछ और चीज भी आप लेके रख सकते हैं। हो सकता है मे बी बच्चे को किसी तरह का यूरिन इन्फेक्शन ना हो, तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखें। एक बार डॉक्टर से भी सलाह लें कि आप बच्चे को प्रॉब्लम कोई और हो रही है, आप एक्टिविटी उसको कुछ और करवा रहे हो। तो जो आपके बच्चे का सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है, उसके लिए आप ये सारी चीजें एक्टिविटी करवाइए। क्योंकि जब भी बच्चा अपने प्राइवेट पार्ट को रब करता है या किसी जमीन पे जाके खुद को रब करेगा या किसी बेड के सोफे के कॉर्नर पे रब करेगा, तो जो उसका एक कंफर्ट जोन उसको चाहिए ना उसके बिहेवियर के लिए, उसकी सेंसरी स्टिमुलेटिंग बिहेवियर जो है उसको वो कंफर्ट जोन देता है, एक रिलैक्सेशन देता है उसको, इसलिए वो बार बार ये बिहेवियर करता है। जब उसको एक चीज बार में पता चल जाता है कि ओके ये कुछ ऐसी चीज है जो मेरे पास अवेलेबल है, जब भी मुझे अपने आप को कोई कंफर्ट जोन देना है या मेरे को किसी चीज की सेंसरी नीड हो रही है, तो मैं अपने आप को टच कर सकता हूँ या किसी इजी वाले टारगेट पे जाके अपनी बॉडी को रब कर सकता हूँ। आप बच्चों को फ्लैश कार्ड के थ्रू, बच्चे को गुड टच बैड टच के थ्रू भी ये चीज़ें सिखा सकते हैं, उनको ये चीज़ें बता सकते हैं कि पब्लिकली क्या चीज़ें आपको करनी है, सोसाइटी में चार लोगों के बीच में क्या नहीं करनी है। क्योंकि बच्चे को एज के अकॉर्डिंग इन चीज़ों की भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स। आई होप मेरा आज का वीडियो पेरेंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।